समझ बेटा, मैं हर किसी ये नहीं कह रहा कि तुम इत्तेफाक के साथ रह लो, लेकिन बेटा मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तुम अपने शौहर की दूसरी शादी को कबूल कर लो बेटा। क्या लगता है तुम्हें, मैंने जो कुछ किया ठीक किया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे किसी भी बात की कुछ समझ नहीं आ रही कि आपको गलत कहूं या जमल को, जिसने आपकी बात मान ली है। सुमाइला, इस मसले का बस यही एक हल था। इस लड़की को इस घर में रखना मसले का हल नहीं था। क्या कह रही हो तुम? शी इज प्रेग्नेंट। फारिस के बच्चे की मां बनने वाली है वो। ये भी इन दोनों का प्लान था। उन्होंने ये बात डिस्क्लोज ही तब की है जब अरीबा एक्सपेक्ट कर रही है। तो फिर तुम बताओ, क्या और क्या किया जा सकता है? कर भी क्या सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अरीबा को जमल की तरह अपनी बहू तस्लीम कभी नहीं करूंगी। नहीं करूंगा। ये मुझसे होगा भी नहीं। मुझे तो ये लड़की पहले दिन से नापसंद है, जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको देखा था। अच्छा ने फारिस ने इस लड़की में क्या देख लिया था? पता नहीं क्या देखा है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रही हूँ, ये रोएगा सारी उम्र। कैसी बातें कर रही हो तुम? बेटा है हमारा वो। आई नो, लेकिन मैं सिर्फ वही बता रही हूँ जो मेरी आंखें देख रही हैं। अच्छा बस करो, चुप हो जा। अभी तो मुनस्सा से भी बात करनी है। इस कदर टेंशन हो रही है। कल चलते हैं हम दोनों मुनस्सा की तरफ। हाँ सादिया बोलो। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी बहन के होते हुए कुछ खराब हो सकता है क्या? सुनो, दरवाजे पे कोई है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज़। जमल, तुम यहाँ क्यों? तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती क्या? मैंने तो अपना शौहर शेयर कर लिया तुमसे। मैं कमरा नहीं कर सकती? नहीं नहीं जमल, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। इतनी मोहब्बत है ना तुम्हें मुझसे अरीबा, कितनी ज्यादा। मुझे तो अब अंदाजा हुआ, तुम तो मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। इसीलिए तो तुमने मेरे घर में और मेरे शौहर के दिल में जगह ले ली। पर कोई बात नहीं, तुम्हें प्यार है मुझसे। समझ, लेट मी एक्सप्लेन। अब क्या एक्सप्लेन करना है अरीबा? अब तो सब क्लियर हो गया, एकदम क्लियर। नहीं, अब भी कुछ बातें हैं जो क्लियर नहीं हुई। मुझे अब किसी क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं आ रही, लेकिन जमल मैं फिर भी तुम्हें बताना चाहती हूँ। बोलो। फारिसी थे ना वो, जिसके लिए तुमने रूहान को छोड़ा? नहीं, छोड़ा नहीं, धुतकारा। बताओ अरीबा, ये सब तुमने फारिस के लिए किया? हाँ। फिर मान क्यों नहीं रही थी अरीबा? समझ, वो मैंने बार बार पूछा तुमसे अरीबा, कौन है? कि तुमने मुझे नहीं बताया। अगर तुम मुझे बता देती तो मैं खुद ही तुम्हारा रास्ता साफ कर देती। तुम
तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं फारिस से तलाक ले लेती। समल, मैं ऐसा भी नहीं चाहती थी। नहीं चाहती थी, ना चाहते हुए भी तुमने वही सब किया। मैंने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, चीजें अपने आप होती चली गई, कुछ पता ही नहीं चला। तुम्हें याद है जब तुमने रोहान से मंगनी से मना किया था तो मैंने तुमसे क्या कहा था? कि अगर कोई और हो और तुम झूठी निकली तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। याद है ना? याद है। और तुम तो झूठी होने के साथ साथ दगाबाज भी निकली हो। आज से मेरी तुम्हारी दोस्ती खत्म। आज से तुम मेरी दोस्त नहीं, मेरी सौतन, फारिस की दूसरी बीवी, मेरी हरीफ। मॉम क्या हो गया, क्यों परेशान? वो पता नहीं क्या बात है, समल के घर से कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा। मैंने मनाइल को भी फ़ोन किया था। क्या कह रही थी मनाइल? वो कहने लगी कि जमल मसरूफ़ है। आखिर ये किस तरह की मसरूफियत है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही बात। मॉम वो खुद को संभालने में मसरूफ हो गई। क्या मतलब? मॉम, एक लड़की को सबसे बड़ा दुख उसके शौहर की तरफ से होता है। ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो तुम? आप मुझे बताइए, मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ। तो फिर समझे आपकी बेटी को वो दुख मिल चुका है। हरीबा आपी का फोन आया था। फिर घबराइए मत, सब ठीक है वहाँ पर। अच्छा, जी वाकई ठीक है? जी। तो मेरी बात क्यों नहीं करवाई तुमने? हरीबा आपी जल्दी में थी, कह रही थी बाद में बात करती हूँ। जल्दी? जल्दी में क्यों थी वो? अरे वो अपने नए कमरे को सेट करी थी। नया कमरा? इसका मतलब है बाकी सब ठीक है? जी, वो कह रही थी कि वो अपना सामान रख रही है वहाँ पर जमल आपी ने फैसला किया है कि अब वो दोनों एक ही घर में रहेंगी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। फारिस, कहाँ हो तुम? अरे जमाल, क्या हो गया मुनज़्ज़ा, सब खैर है? मुझसे पूछ रही हो तुम कि क्या हुआ है? अरे तुम लोगों को चाहिए था कि हमें बताओ तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। भाभी जी आइए बैठ के बात। पहले फारिस को बुलाओ। जमाल भाई बैठे तो सही, गुस्से से मामलात हल नहीं होते। अरे क्या कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए फारिस तुम्हें। जमाल भाई क्या कर रहे हैं? चाहिए काम करते हुए। मैं कह रही हूँ छोड़े फारिस को। अरीबा की रुखसती कर दी तुमने? हाँ, वो कल रात कर दी। ये कैसी रुखसती थी? ना लड़के वालों को आने का पता, ना जाने का पता। वो बस सादगी में कर दिया सब कुछ। सादगी में या चुपके चुपके? क्यों चुपके चुपके क्यों करूंगी मैं कुछ? अंदाज तो तुम्हारा ऐसा ही बता रहा है। कहा ना, वो लड़के ने बाहर जाना था तो इसलिए जल्दी में कर दिया। अरीबा की मंगनी तो उसके सहेली के भाई के साथ नहीं होती? वो रिश्ता खत्म हो गया, काफी देर हो गई है। भला वो रिश्ता क्यों खत्म हुआ? वो लड़का बाहर था ना, तो वो किसी को पसंद करता था, बस
इसीलिए। अब कैसे लोग हैं? अच्छे हैं, खाता पीता घराना है। अरे हमें बुला लेती, हम भी अरीबा को प्यार दे देते। कहा ना, लड़के ने बाहर जाना था इसलिए जल्दी जल्दी में सब कुछ हो गया। मैं तुम लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। आए दिन इनके घर से रोज लड़ाइयों की आवाज आती थी। मुझे लगता है अरीबा ने कोई चांद चढ़ा दिया, तभी तो चुपके चुपके कर दिया सब कुछ। और अब पर्दे डाल रही हैं। सही कह रही हो तुम। क्यों की क्यों दूसरी शादी? बोलो। दूसरी शादी करना कोई जुर्म नहीं है। तो फिर तुमने अपने जुर्म को छुपाया हुआ क्यों था? अब बता दिया ना सबको। क्या कमी थी मेरी बेटी में? किस बात की कमी थी तुम्हारी पहली शादीशुदा जिंदगी में जो तुम्हें दूसरी शादी की जरूरत पड़ी? मोहब्बत। मोहब्बत की। मोहब्बत की? तुमने शादी के बाद एक दिन भी ढंग से बात नहीं की जमल से, और शिकवे करते हो तुम मोहब्बत के। और तुम क्या समझते हो वो लड़की तुमसे मोहब्बत करेगी जिसने पहले मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाया और फिर तुम्हें? आंटी प्लीज, अब वो मेरी बीवी है, उसके बारे में थोड़ा सोच समझ के बोलिए। हमारे चुप रहने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। कहाँ है वो लड़की? शुमाइला, जरा उसको बुलाओ, मैं देखूं कि वो भी फारिस की तरह मुतमईन है या उसे भी कुछ शर्मिंदगी है अपने गुनाह पर। मिनाहिल, हाँ बोलो। वो तुम्हें से बाहर बुला रहे हैं। क्यों? मुझे नहीं पता, खुद आकर पूछ लो। कितनी मासूम लगती थी तुम, अपनी बेटी समझा था मैंने तुम्हें, मगर शायद मैं ही अंधी थी जो तुम्हारी असलियत को नहीं समझ सकी। बताओ, बोलो, क्यों चुप हो? अरे क्या कमी थी मेरे बेटे में जो तुमने उसे छोड़कर फारिस से निकाह कर लिया? तुमने ये भी ना सोचा तुम अपनी दोस्त के स्वतंत्र बनने जा रही हो? अंकल, आंटी, वो खबरदार जो मुझे आंटी कहा। आंटी प्लीज कुछ लिहाज रख के बोलिए। तुम हमें बताओगे लिहाज क्या होता है? जिसने ना अपनी बीवी का लिहाज किया और ना अपने माँ बाप की इज्जत का। मेरी दूसरी शादी से मेरे माँ बाप की इज्जत को कोई फर्क नहीं आया, लेकिन हम पर आया है, हमारी इज्जत पर भी और भरोसे पर भी। और अब मैं तुम्हारे साथ की बेटी को नहीं रहने दूंगा। जमाल, क्या हो गया है यार? क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूं मैं। चलो जमाल बेटी, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। जमाल भाई, क्या हो गया? बात तो सुने। सही कह रहे हैं जमाल, हम हरगिज अपनी बेटी को इस झूठे और फरेबी के साथ नहीं छोड़ेंगे। अब बाकी बातें अदालत में होंगी। अदालत में? मुन्नसा, तुम क्या कह रही हो? जमल बेटा, तुम तो कुछ बोलो। ये क्या बोलेगी? इसने तो इतना बड़ा धोखा खाया है अपनी सहेली से। अब इसके बारे में हर अच्छा बुरा फैसला हमें खुद करना है, हम ही सोचेंगे इसके बारे में। लेकिन मुन्नसा, जमल ने खुद कहा है कि वो अरीबा के साथ रह लेगी। तुम्हारी कोई बेटी नहीं है ना शुमाइला, इसलिए तुम हमारे दर्द को महसूस नहीं कर सकती। तुम नहीं समझ सकती कि मेरी बेटी ने ये किस हौसले और दिल से कही होगी बात। बेटी, मैं कह रहा हूँ चलो यहाँ से। डैड, जमल, तुम हमारे साथ चलोगी। तुम कहाँ अपना अच्छा बुरा फैसला कर सकती हो, वरना तुम इस नागन जैसी लड़की को अपनी सहेली बनाती जिसने तुम्हें ही डस लिया। जमल, मैं कह रहा हूँ चलो। लेकिन मैं अपना सामान तो ले लूं। अरे बेटा, रहने दो, सामान का क्या करोगी? जब इन लोगों ने तुम्हारे खुलूस का ख्याल नहीं किया तो अब इस सामान का क्या करोगी? ऐसा सामान कुर्बान है तुम पे। चलो तुम हमारे साथ। जमाल, तुम क्यों नाराज हो रहे हो? तो किससे नाराज हूं मैं? तुम तो अपनी बेटी की दूसरी शादी को कबूल कर चुके हो। देखो जमाल, ये फैसला जो है वो जमल बेटी का खुद का फैसला था, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है हमने। और हमारा फैसला है
कि अब इसे हम यहाँ नहीं रहने देंगे। वो हमारे साथ जाएगी। चलो जमाल। भाभी जी, जमाल मेरी बात तो सुनो। जमाल, हमारे साथी रोको। मैंने कहा है जमल को, तो वो नहीं मान रही तो मैं क्या करूं? याद रखना फारिस, अगर जमल इस घर में वापस ना आई तो ये लड़की भी इस घर में नहीं रहेगी। And I mean it. क्या हुआ अम्मी, परेशान लग रही है? परेशान हूं तो लगूंगी भी। अब क्या परेशानी है? मोहल्ले वाली औरतों को बता दी है कि अरीबा की रुखसती कर दी है। तो क्या हुआ? अरे वो समझ गई हैं कि किन हालात में रुखसती की है। मेरा तो झूठ भी काम नहीं आ सका। ये तो होना ही था ना, हम किसी को थोड़ी बेवकूफ बना सकते हैं। सादिया, अगर कोई ऐसी वैसी बात राफेल के घराने तक पहुंच गई तो फिर मेरी किस्मत। सादिया, हम इस घर को बेच देते हैं। तो फिर हम कहाँ जाएंगे? कहीं चले जाएंगे, कहीं दूर चले जाएंगे। क्या हो गया अम्मी, इतना परेशान मत हो, हौसला रखें। सब कुछ ठीक होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। अरे वो खुद तो चली गई है, पर फिक्र है कि खत्म ही नहीं होती। तुम्हें पता कब चला? कल रात। तो तुमने उसी वक्त हमें फोन क्यों नहीं किया? उस वक्त आप लोगों को बताने की हिम्मत नहीं हुई। और सहने की हिम्मत थी? ये तो अच्छा हो गया, रोहान ने सब बता दिया, और हमें तो पता ही ना चलता। मुझे तो फारिस से ज्यादा अरीबा पे गुस्सा और दुख है। कैसा धोखा दिया है उसने हमें। अरे धोखा तो बहुत छोटा लफ्ज है, उसने तो जैसे कोई बदला लिया हमसे। कैसे कैसे ख्याल नहीं किया मैंने उसका। जमल अपने नए नए कपड़े उठाकर उसको दे देती थी। जो कुछ मुझसे हो सका मैंने किया। मैं तो यहाँ तक अपने बेटे की शादी उससे कर रही थी। हाँ, सब जमल के कहने पे तो हुआ था। आप दोनों को क्या लगता है, मुझे अंदाजा था कि वो ऐसे निकलेगी? देखो जरा कैसे खड़े होकर जवाब दे रही थी। मजाल है जो जरा भी शर्मिंदा हो वो दोनों। मज़हब, तुम बेफिक्र रहो, अब इन सब से अदालत में मुलाकात। अदालत? तो क्या अब भी तुम फारिस के साथ रहना चाहती हो? Mom, I'm expecting। वो सब बाद में देखा जाएगा। कितनी मासूम लगती थी तुम। अपनी बेटी समझा था मैंने तुम्हें, मगर शायद मैं ही अंधी थी जो तुम्हारी असलियत को नहीं समझ सकी। बहुत जल्द जवाब दूंगी मैं आपको इन सब बातों का, और ऐसा जवाब दूंगी कि आप भूलेंगी नहीं। दो ही लफ्जों में खत्म कर दी तुमने दिल की लगन। पीछे मुड़ कर भी नहीं देखा कैसे जीते हैं हम। बस तेरी राहों को तकने पे मजबूर हुए, मजबूर। एक तेरा दर्द
काश पलटे वो सारी शामें जब तेरे पास थे हम, फर्जी लगती थी दुनिया सारी, बहुत खास थे हम तेरी यादों के महवर में मखमूर हुए। क्या कर रही हो ये? प्यास लग रही थी तो वापस रखो इसे। ठीक। मैंने कहा वापस रखो इसे। तुम तो इस तरह से कॉन्फिडेंटली चीजें यूज कर रही हो जैसे तुम्हारे शौहर की कमाई हो। ये सब मेरे शौहर की कमाई है, अंडरस्टूड? और देखो, कोशिश करो कि जो कमरा तुम्हें दिया गया है ना, उससे कम ही बाहर निकलो और जरा कम ही अपनी सूरत हमें दिखाओ, ठीक? जी। और आइंदा मेरे घर की किसी चीज को हाथ लगाने की जुर्रत मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नाउ बैक टू योर रूम प्लीज। मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था, मगर सोचा कि तुम इस वक्त अकेला रहना चाहती हो। ठीक सोचा तुमने, लेकिन फिर ख्याल आया मेरे जहन में जो जो चीजें चल रही हैं, अगर मैंने वो किसी से शेयर ना की तो मेरा दिमाग फट जाएगा। हाँ ना जमल, मुझसे बात करो, अपने भाई से। रोहान, तुम्हें कब पता चला था फारिस की दूसरी शादी के बारे में? मुझे राफेल ने बताया था और उसे सादिया ने। सादिया ने? हाँ। जानी वो सब जानती थी? जाहिर सी बात है। यानी सब जानते थे, बस हम ही नहीं जानते थे। ना जान सके और ना ही समझ सके। तुम तो उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड समझती थी ना, और मैंने तो उसे अपना सब कुछ दे दिया। लेकिन सादिया ने सब राफेल को क्यों बताया? बकौल राफेल के वो तुम्हारी बेहतरी चाहती थी, मगर अगर मुझसे पूछो तो अरीबा या उसके किसी भी घर वाले पे मुझे कोई एतबार नहीं रहा। नहीं रोहान, सादिया अरीबा से बहुत अलग है। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब एक जैसे हैं। ऐसा मत कहो रोहान, सादिया राफेल की जिंदगी में शामिल होने वाली है। तुम्हें अब अपना एटीट्यूड उसके साथ ठीक रखना होगा। क्यों? जितना बड़ा धोखा हमारे साथ हुआ है, उसके बाद हमारा ये रवैया हक है। अरीबा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? वो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है और तुम ही उसे समझ नहीं सकी। She was jealous of you. तुम जब भी अपनी ये लग्जरीज, ये आसाइशें उसके सामने रखती थी तो वो तुमसे हसद करती थी, और इसी वजह से तुम्हारे साथ उसने सब कुछ किया। लेकिन उसकी मंगनी हो तो गई थी तुमसे, ये घर, ये सब उसी का तो था। सब आसाइशें मिलने तो वाली थी उसे। तुम समझ नहीं रही हो जमल, वो तुमसे हसद करती थी। वो सब कुछ पाना चाहती थी जो तुम्हारे पास था, फारिस को भी। उसने सब पा लिया। बदकिस्मती से।
फारिस को भी। नहीं जमल, तुम इस बार अरीबा को जीतने मत देना। तुम उसे तलाक दिलवाओ। तलाक? पर कैसे? वो तो फारिस के बच्चे की माँ बनने वाली है। तो तुम भी तो माँ बनने वाली हो उसके बच्चे की। हाँ, लेकिन अभी ये खुशी मुझे अब एक हादसा लगने लगी। सो जाएं, भला परेशान होने का क्या फायदा। तुम्हें क्या लगता आज जो कुछ मेरे घर में हुआ है उसके बाद मुझे नींद आ सकती है? बस सारे मसले को कुछ वक्त दें, पलक झपकते तो सब ठीक नहीं हो जाएगा ना। लेकिन शुआइला, मैं जमाल के रवैये पे हैरान हूं। मुझे जमाल से इस कदर सख्त रवैये की तवक्को नहीं थी। आप जरा खुद को जमाल की जगह रखकर तो देखें एक दफा। मैं उसके रवैये की शिकायत नहीं कर रहा, मैं तो बस ये सोच रहा था कि वो भी तहम्मुल से काम लेगा और इस मसले का कोई हल निकालेगा, लेकिन वो तो अभी वो गुस्से में है। शुमाइला, उनका गुस्सा कम हो जाएगा लेकिन उनकी नफरत कम नहीं होगी। हक पे हैं वो। मैं कब कह रहा हूं शुमाइला कि वो हक पे नहीं। आप परेशान मत हो, मैं उनके घर जाऊंगी, कुछ वक्त गुजरने दें। अभी वो लोग गुस्से में हैं, अभी बात की तो बात मजीद बिगड़ सकती है। शुमाइला, अगर उनके घर से नोटिस आ गया नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा जमल, ऐसा हरगिज़ नहीं चाहेगी। मैं जानती हूँ। देख लेना। आप प्लीज परेशान मत हो, मैंने कहा ना। मैं जाती हूँ मुनस्सा के घर, करती हूँ मैं बात उससे, समझाती हूँ उसे। जी मॉम, आपने बुलाया था? हाँ, तुमसे एक बात करनी थी। हम चाह रहे हैं कि हम सब रिश्तेदारों को बता दें कि हम तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर लिया है। तो बिल्कुल बता दें मॉम, बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ, पर ऐसे नहीं, मेरा मतलब है कोई मंगनी हो, कोई फंक्शन हो। ठीक है, फिर मैं सादिया से बात कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। नहीं नहीं, उससे बात करने की जरूरत नहीं है। तुम उसको ये बताओगे कि हम क्या चाह रहे हैं और हम सारी अरेंजमेंट्स का ख्याल कर लेंगे। वील टेक केयर ऑफ इट। ठीक है मॉम, मैं बता दूँगा। राइट, थैंक यू। अब तो जमल घर आ गई, अब क्यों परेशान बैठे हैं? परेशान नहीं हूं मैं, दुखी हूं। इतना सब कुछ हो गया मेरी बेटी के साथ, आखिर उसका कसूर ही क्या था? मेरे बेटे का क्या कसूर था? उस एक लड़की ने मेरे दोनों बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। हमसे इसे परखने में कोताही हो गई। बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। किस कदर मासूम लगती थी वो। उसकी शक्ल से ही तो धोखा खाया हमने। हमसे गलती हुई जो अपने इकलौते बेटे का रिश्ता इतने नीचे घराने में करने चाह रही थी। अपनी तरफ से तो हमने नेकी ही की थी। हमें क्या अंदाजा था कि
ये नेकी हमारी खुशियों को खा जाएगी। मामा हमारी एंगेजमेंट करना चाह रही। क्या? लेकिन इतनी जल्दी क्या राफेल? इसमें जल्दी वाली बात क्या है? एंगेजमेंट की बात ही कर रहा हूँ मैं, कौन सा शादी की बात कह रहा हूँ। हाँ ये भी है। वैसे तुम क्या कहती हो? मैंने क्या कहना है, सारे हालात आपके सामने है राफेल। क्या मैं मामा को सब बता दूं? क्या? यही अरीबा और फारिस वाली बात। नहीं नहीं राफेल, अभी नहीं, प्लीज अभी रुक जाए। पर क्यों? पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल बहुत डर रहा है। देखो एक ना एक दिन तो उन्हें पता चलना ही है, तो बेहतर नहीं कि मैं ही बता दूं। हाँ, लेकिन कुछ वक्त गुजरने दें, कुछ हालात बेहतर होने दें, फिर बता दीजिएगा। और अगर उन्हें कहीं और से पता चल गया तो? कहाँ से? कहीं से भी पता चल सकता है, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ये हमारे लिए बहुत बुरा होगा, हम सब के लिए। अब जितना भी बुरा होगा उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। इस सब में मेरा क्या कसूर है राफेल? तो मेरा क्या कसूर है? जब हम दोनों ही बेकसूर हैं, तो फिर आप मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हैं? तुम पे नहीं गुस्सा कर रहा हूँ मैं इन हालात पे गुस्सा हूँ। ये हालात भी तो मेरे पैदा करदा नहीं है ना। शायद मैं समझ रहा हूँ, या शायद कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं समझ रहे आप? मुझे अरीबा पे गुस्सा है। उसके जुर्म की सजा तुम और मैं क्यों भुगत रहे हैं? अभी सजा का वक्त नहीं आया राफेल, प्लीज अच्छा सोचें। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। अच्छा तुम तो परेशान हो। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट, यहाँ कहाँ बैठ रही हो? जी वो नाश्ते के लिए। इस कुर्सी पर तुम नहीं बैठ सकती, ये जमल की कुर्सी है। अपने कमरे में जाओ, तुम्हारा नाश्ता वहीं पहुंचा दिया जाएगा। मम्मी आप क्या कर रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। हमें इतना ज़र्फ नहीं कि इस लड़की को अपने साथ डाइनिंग टेबल पर बिठाएं। लेकिन मॉम अरीबा मेरी बीवी है। वो तुम्हारी बीवी है, हमारी बहू नहीं। मैं उसी के साथ नाश्ता करूंगा और उसी के साथ बैठूंगा। रियली? तो फिर ऐसे करो कि तुम भी उसके कमरे में चले जाओ, तुम्हारा नाश्ता भी वहीं पहुंच जाएगा। मनाहिल बेटा, आज से इन दोनों का खाना इनके कमरे में पहुंचा दिया जाएगा। जी आंटी। एब्सोल्युटली राइट। तुमने जो कुछ भी किया है शुमाइला, बिल्कुल सही किया। They deserved। और नहीं तो क्या, इस लड़की ने समझ क्या रखा है? वो इस घर में आएगी और हम उसे इस घर की मलका बना लेंगे। नेवर। अभी तो आप देखना, मैं आहिस्ता आहिस्ता इस लड़की की सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगी। मनाहिल। जी आंटी। बेटा, जब तक जमल का मसला हल नहीं हो जाता ना, तुम जरा घर की देखभाल करो। जी ठीक है आंटी। और ध्यान रहे, अरीबा की इस घर में किसी काम में भी इन्वॉल्वमेंट मत होने देना। श्योर आंटी। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये मसला कब हल होगा। शुमाइला, तुम ये सोच रही हो कि ये मसला न जाने कब हल होगा, और मैं ये सोच रहा हूं कि ये मसला कैसे हल होगा। बेटा मुझे पानी दो, आई जस्ट डोंट फील लाइक हैविंग ब्रेकफास्ट। श्योर आंटी। देख लिया ना खुद तुमने, क्या सलूक करे तुम्हारे माँ बाप मेरे साथ। मैंने देखा है। हाँ बस देखते ही रहना, लेकिन कुछ करना मत। हमारा साथ तो दे रहा हूं मैं, वहां तो नहीं बैठा हुआ ना, उठकर आ गया हूं मैं। फारिस, मुझे नहीं पता था कि तुमसे शादी करने के बाद मैं इस कदर जलील हो जाऊंगी। अरीबा जान प्लीज इस तरह मत रो। तो और क्या करूं मैं फारिस? आखिर मैंने क्या गुनाह किया है? क्यों इस तरह सलूक कर रहा है मेरे साथ?
तुमने जो कहा मैंने सब माना। तुमने कहा जमल के साथ रह लो, मैंने ये बात भी मानी। हालांकि मैंने तुमसे कहा था, शादी से पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। अब हालात तुम्हारे सामने ही हैं। तुम ही मुझे बताओ, क्या जमल मेरी वजह से घर छोड़ के गई है? अपनी मर्जी से गई है ना, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे मुझे क्यों बता रही हो ये सब? मेरे सामने तो हुआ है। तो फिर ये सब तुम्हारे पेरेंट्स को नजर क्यों नहीं आ रहा? अरीबा मैं समझाऊंगा उन्हें। पता नहीं कौन सी सदी में समझाओगे तुम। अच्छा रोना तो बंद करो यार। मुझे एक बात बताओ, कल को वो तुम्हें कहेंगे कि जमल को घर ले आओ और इसके बदले में अरीबा को छोड़ दो, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो अरीबा? ऐसे हालात में कोई नॉर्मल बातें कर भी कैसे सकता है? मॉम डैड इतने बुरे नहीं हैं, वो बस जमल की वजह से। हाँ तो मैंने कब कहा है मैंने कि वो जमल से प्यार ना करे? कम से कम मुझसे नफरत तो मत करे ना। जमल फिर से इस घर में वापस आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा अरीबा। फारिस, तुम जमल को वापस ले आओगे? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।